जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CASE यानी कि कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन सिलेबस 2023-2024 के बारे में। बेसिकली आप यहां पर जानेंगे जो आपकी वैकेंसी आई है SO और ASO की, इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है। एंड मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप इस वीडियो में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप ये वीडियो वॉच करके अप्लाई कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से जानकारी एक्सप्लेन की है एंड आपसे कोई भी मिस्टेक इस फॉर्म को भरने में नहीं होगी अगर आपने इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भरा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इसके बारे में जो वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब यहाँ पर अगर आपने अभी तक ये नहीं जाना कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है तो चलिए वो भी आप इसी वीडियो में जान लीजिए। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 444 है। इंपोर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग 8 दिसंबर 2023 से लेकर के 12 जनवरी 2024 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एंड फीस यहाँ पर आपकी जमा करने की जो लास्ट डेट है फीस को वो 14 जनवरी 2024 है। एग्जाम की जो डेट रखी गई है यहाँ पर अनुमानित अभी स्टेज फर्स्ट का जो आपका एग्जाम होगा वो फरवरी 2024 में होगा और स्टेज 2 की आपकी डेट आपका जो स्टेज फर्स्ट का एग्जाम है उसका हो जाने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि हाँ इस महीने में आपका स्टेज 2 का एग्जाम होगा। तो आपने यहाँ पर एग्जाम डेट जान लिया। अब यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो इसमें आपकी SO की पोस्ट है, SO यानी कि सेक्शन ऑफिसर, इसके लिए 76 वैकेंसी है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल रखी गई है। फिर आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी कि SO की पोस्ट है, इसके लिए 368 पद है एंड इस पर भी डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जो एज लिमिट है ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आप यहाँ पर इस टेबल में जानकारी देख सकते हैं। एंड फिर यहाँ पर फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड OBC और EWS को 500 रुपये फीस पे करनी है। SC/ST ऑल कैटेगरी फीमेल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इनके लिए कोई फीस नहीं है, ये फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज आपने यहाँ पर अभी इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी जान ली है। अब हम बात करेंगे आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो पहले तो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ। सिलेक्शन होगा आपका यहाँ पर स्टेज फर्स्ट रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव 150 मार्क्स के लिए, स्टेज 2 में पेपर होगा रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव 200 मार्क्स के लिए, फिर यहाँ पर पेपर 3 रिटन एग्जाम सब्जेक्टिव 150 मार्क्स के लिए, स्टेज 4 में आपका इंटरव्यू होगा जो कि SO की पोस्ट पर ही एप्लीकेबल है 100 मार्क्स के लिए, फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा ओनली फॉर ASO यानी कि जो कैंडिडेट ASO पर अप्लाई किए उनके लिए ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल एग्जाम, ये आपके सिलेक्शन के राउंड होने वाले हैं। अब हम एक एक करके यहाँ पर इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो आपका स्कीम ऑफ एग्जाम है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो जो आपका पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट आपका आएगा जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से। इसमें आपके जनरल अवेयरनेस में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा विद निगेटिव मार्किंग एट 0.33 यानी कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। जहां पर अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच, यहाँ पर भी आपकी निगेटिव मार्किंग रखी गई है। एंड गाइज ये बताते हुए कि आपकी इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो यहाँ पर इस अद्भुत कला का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अगर वो इस अद्भुत कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे जो कि तुक्का मारने की अद्भुत कला आपके अंदर है, तो फिर आपको यहाँ पर लेने के देने पड़ जाएंगे। क्योंकि गाइज अगर आप इस कला का ज़्यादा प्रदर्शन करते हैं तो फिर आपसे कई सारे क्वेश्चन गलत भी होते हैं और कहीं जाकर के एक आध तुक्का आपका सही निकलता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने कंट्रोल किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल, यही बोल करके आपको आपका नाम बीच में रिप्लेस कर लेना
है एंड आपको कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को कंट्रोल कर लेना है, क्योंकि उन्होंने ये लाइन बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था। आपको तो फिर भी एक छोटी सी नेगेटिव मार्किंग रोकनी है। हाँ, आप यहाँ पर इस अद्भुत कला का प्रयोग थोड़ा वहाँ पर कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि ये दो जो विकल्प है इनमें से एक विकल्प 100% सही है, क्योंकि फिर आपको घर आ करके पछताना नहीं पड़ेगा। बट ऐसा नहीं कि आप सभी में यही फॉर्मूला यूज करें। आप बिल्कुल अगर श्योर हो कि इन दो ऑप्शन में से एक सही है तभी जा करके इसका इस्तेमाल कीजिएगा। यानी जो लाइन मैंने इस अद्भुत कला के बारे में आपको यहाँ पर बोली है, ये थोड़ा सार्कास्टिक वे में बोली है, बट आप भाव समझिएगा और ऑफेंड मत होइएगा। अब चलिए यहाँ पर फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो ये जो आपका पेपर होगा, पेपर फर्स्ट 150 मार्क्स के लिए होगा। इसमें आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर आपका पेपर 2 होगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में। इसमें आपके 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्प ही होते हैं, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। इसमें भी आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें आपको मैक्सिमम 200 नंबर मिलेंगे और 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। फिर यहाँ पर गाइस पेपर 3 होगा इंग्लिश हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा ये आपका। इसमें आपका एसे, प्रिसाइज एंड लेटर एप्लीकेशन राइटिंग ये आएगा 150 मार्क्स के लिए और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा। जैसे कि मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस में कहा कि इंटरव्यू यहाँ पर 100 मार्क्स के लिए रहेगा, जो कि आपका सिर्फ सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर ही होगा। सीपीटी होगा जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप इसको फुल फॉर्म में कहते हैं, 100 मार्क्स के लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर, यानी कि एसओ की पोस्ट पर सीपीटी नहीं होगा, एसओ की पोस्ट पर। फिर आपको कहा है कि पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एंड पेपर 3 विल बी कॉमन एंड कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, यानी कि आपका जो पेपर फर्स्ट है, पेपर 2 है और पेपर 3 है, ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा। ऑल दी पेपर्स विल बी बिलिंगुअल, यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहेगी। जिस लैंग्वेज में आप सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, बट जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे पेपर फर्स्ट में, वो आपके सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही रहेंगे। फिर आपको कहा है मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स वेयर एवर प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायर्ड विल बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो मिनिमम मार्क्स है वो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा कि इतने क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। अब यहाँ पर जो आपकी सेक्शन ऑफिसर जनरल F&A S&P पोस्ट है, इस पर आपका जो थोड़ा सा और डिटेल है वो जान लीजिए। आपको कहेगी कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 विल बी कॉल्ड, यानी कि जो लोग यहाँ पर जो आपके मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स जिनको आप कहते हैं, जो वो प्राप्त करेंगे वही यहाँ पर फिर पेपर 3 को दे पाएंगे, जो कि आपका पेपर पहले पेपर फर्स्ट होगा, पेपर 2, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर 2 क्लियर करने के बाद ही आप यहाँ पर पेपर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर दे पाएंगे। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन की गई है, आप यहाँ से जानकारी को रीड कर लीजिएगा। इसके बाद में अब आपका यहाँ पर सिलेबस आता है। तो जो गाइज यहाँ पर आपका पेपर फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से आएगा। हाँ, 150 मार्क्स के लिए ये कहाँ से आएगा? तो ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इससे आपके 100 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर आपको दिए जाएंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से आपके 50 क्वेश्चन के आएंगे और 50 नंबर आपको 50 क्वेश्चन ही बेसिकली आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। एंड ये आपके इन टॉपिक से कवर किए जाएंगे जो कि आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। फिर जो आपका पेपर 2 होगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से जो बनेगा, आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, फिर आपका जनरल साइंस, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इन सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। फिर पेपर 3 में आपके इन सभी टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि एसे राइटिंग 2 क्वेश्चन, प्रिसाइज राइटिंग 1 क्वेश्चन, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग 1 क्वेश्चन, यहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपने यहाँ पर पूरी जानकारी जान ली है। मेथोडोलॉजी ऑफ रेजुलेशन ऑफ टाइज केस, टाइज केस में क्या रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। एग्जाम सेंटर आपके यहाँ पर इन सिटी में रहेंगे एंड जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तब आपसे वहाँ पर पूछा भी जाएगा कि आप कौन सी स्टेज के लिए किस सिटी को एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो पूरी जानकारी आपने यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, टॉपिक वाइज जान ली है। अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड ये आपका नोटिफिकेशन है, अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर ये जो मैंने अभी सब्जेक्ट बताए हैं, इन सब्जेक्ट में किन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे उसके बारे में आप यहाँ पर और भी डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, आप पेज नंबर 19 है, यहाँ पर इंडिकेटिव डिटेल्ड सिलेबस पेपर फर्स्ट। तो जैसे कि यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन सभी टॉपिक से कवर होंगे क्वेश्चन। एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल
एडिशनल इंपॉर्टेंस में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे जो आपके सामने हैं। पेपर 2 में यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन सभी को आपको पढ़ना होगा। पेपर 3 के भी यहाँ पर आपको और भी डिटेल में टॉपिक्स क्लियर किए गए हैं। तो गाइज ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।